ट्रेडिंग की दुनिया सच कहूं तो एक भूल भुलैया जैसी है ना? तो आइए आज इसी उलझी हुई दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या यहां से निकलने का मतलब सफलता तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स मार्केट की, एक ऐसी जगह जहां दांव बहुत ऊंचे हैं। सोचिए, हर मिनट लाखों डॉलर इधर से उधर हो रहे हैं। और सच तो यह है कि यहां ज्यादातर नाइट ट्रेडर्स टिक नहीं पाते। ये बहुत ही तेज और सच कहूं तो बिल्कुल बेरहम दुनिया है। तो इस माहौल को ना एक अखाड़े की तरह समझिए, बिल्कुल एक अखाड़ा जहां दुनिया के बड़े बड़े बेहतरीन ट्रेडर्स से मुकाबला है। और ऐसे में सिर्फ किस्मत के भरोसे तो नहीं उतरा जा सकता, है ना? यहां चाहिए एक मजबूत प्लान। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स जो फेल होते हैं ना, उनकी वजह बुरी किस्मत नहीं होती। असली समस्या ये है कि वो बाजार में एक जुआरी की तरह घुस जाते हैं, बिना किसी स्ट्रेटेजी के, बिना किसी प्लान के, बस उम्मीद के सहारे। तो सवाल ये उठता है कि इस उथल पुथल से कैसे निपटा जाए। इसका जवाब है, और वो जवाब प्रोफेशनल ट्रेडर्स देते हैं, एक ट्रेडिंग सिस्टम के तौर पर। यही वो चीज है जो इस पूरे शोर शराबे में एक रास्ता दिखाती है। अब ये ट्रेडिंग सिस्टम है क्या? इसे ना एक पायलट की चेकलिस्ट कैसा समझिए। पायलट जब प्लेन उड़ाता है तो दबाव में होता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं या अंदाजे पर नहीं, बल्कि एक चेकलिस्ट पर भरोसा करता है। ट्रेडिंग सिस्टम भी बिल्कुल वही काम करता है। ये इमोशंस को, गुस्से को, लालच को, डर को, सबको बाहर कर देता है और सिर्फ एक चीज पर फोकस करने में मदद करता है, और वो है नियम। सुनने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि सिस्टम कैसे बनाएं, पर सच तो ये है कि इसकी पूरी प्रक्रिया को हम बस 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। ये 3 स्टेप्स ही किसी भी स्ट्रैटेजी की जान होते हैं। पहला, एंट्री के नियम। दूसरा, एग्जिट के नियम। और तीसरा, सिस्टम का मूल्यांकन और उसमें लगातार सुधार। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं कि ये सब चीजें असल में एक साथ मिलकर एक असली टेस्ट करने लायक सिस्टम कैसे बनाती हैं। तो अपने उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं ई-मिनी एस&पी मार्केट। ये अमेरिका का एक बहुत पॉपुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, और हमारी स्ट्रैटेजी एक बहुत मशहूर टेक्निकल इंडिकेटर पर आधारित होगी, जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड्स। अब ये बैंड्स करते क्या हैं? ये बस हमें ये बताते हैं कि कोई स्टॉक अपनी औसत कीमत से कितना ऊपर या कितना नीचे चल रहा है। सिंपल। तो नियम क्या है? नियम बहुत ही सीधा है। देखिए, ये इस आइडिया पे काम करता है कि कीमतें ज्यादातर अपनी औसत कीमत की तरफ वापस आती हैं। मतलब जब कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सिस्टम बेच देता है, और जब बहुत ज्यादा गिर जाती है तो खरीद लेता है। कितना आसान है ना? और शुरुआती एग्जिट का नियम, वो तो इससे भी ज्यादा सिंपल है। दिन खत्म, ट्रेड खत्म, बस। इससे हमें एक बेसलाइन परफॉर्मेंस मिल जाती है। और यहीं पर वो तीसरा स्टेप, मूल्यांकन और सुधार, अपना जादू दिखाता है। देखिए, जब ट्रेड को सिर्फ 1 दिन की जगह 2 दिन तक होल्ड किया गया तो क्या हुआ? नेट प्रॉफिट तो बढ़ा ही, पर उससे भी जरूरी बात, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन था वो कम हो गया। अब ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है? ये वो सबसे बड़ी गिरावट है जो अकाउंट में आई। मतलब एक छोटे से बदलाव से प्रॉफिट ज्यादा हो गया और रिस्क कम। कमाल। और ये तस्वीर सब कुछ बता देती है। यही एक ट्रेडिंग सिस्टम का असली मकसद है, बाजार के शोर शराबे को, उसकी उथल पुथल को एक लगातार ऊपर जाते हुए ट्रेंड में बदलना। तो ठीक है, हमने एक सिस्टम बना लिया, पर क्या ये काफी है? नहीं। सिस्टम बनाना तो बस आधा काम है। असली और सबसे जरूरी काम तो ये जानना है कि वो सिस्टम वाकई में अच्छा है भी या नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक बेहतरीन सिस्टम और एक खतरनाक सिस्टम में आखिर फर्क क्या होता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, जो हमें सिस्टम कैसे बनाएं से एक अच्छे सिस्टम में क्या देखें की तरफ ले जाता है। और इसके लिए एक गाइड बुक है जिसे 10 पावर प्रिंसिपल्स कहते हैं। यही वो सिद्धांत हैं जो एक मजबूत सिस्टम की नींव डालते हैं। इन 10 प्रिंसिपल्स को एक तरह की क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट समझिए। चलिए, इनमें से 4 सबसे जरूरी सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। पहला, नियम कम और सरल हों। क्यों? ताकि हम उसे पिछले डेटा के हिसाब से जरूरत से ज्यादा फिट ना कर दें, जिसे ओवर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। दूसरा, बड़े जैकपॉट के पीछे भागने से अच्छा है लगातार छोटे छोटे मुनाफे कमाना। तीसरा, रिस्क और रिवॉर्ड का हिसाब किताब सही होना चाहिए। और चौथा, सिस्टम ऐसा हो जिसे छोटे पैसों से शुरू करके धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से बड़ा किया जा सके। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि सफल सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के पीछे की असली सोच, असली फिलॉसफी क्या है।
तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ट्रेडिंग में कामयाबी किसी गुप्त फॉर्मूला या कोई जादुई भविष्यवाणी करने वाली मशीन से नहीं मिलती। ये मिलती है एक सही प्रक्रिया और अनुशासन से। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम का काम भविष्य की भविष्यवाणी करना है या फिर वर्तमान को अच्छी तरह से मैनेज करना? शायद असली जीत भविष्य जानने में है ही नहीं, बल्कि आज के रिस्क को अनुशासन के साथ संभालने में है।